बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ ग्रेट लीडर्स, होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का ये हमारा सेशन है बोलीटो की न्यू अपडेट्स के हवाले से। सर आपको इंशाल्लाह A to Z गाइड करेंगे, ठीक है, कि क्या न्यू सिस्टम में अपडेट्स आ रही हैं और क्या चेंजिंग हो रही है जिनका हमें इन फ्यूचर अच्छा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, और क्या मज़े की चीज़ आई है सिस्टम के अंदर न्यू, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर आपको कंप्लीट सर बताएंगे। सबसे पहले सर वेलकम है आपको सेशन के अंदर। नेक्स्ट अब आप कंटिन्यू करें और मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको एडवांस में बता दिया गया था कि कुछ हल्की सी और बड़ी पॉजिटिव किस्म की चेंजिंग्स होने जा रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आपको पता होगा कि ब्लूटो की जो साइट है इस वक्त वो मेंटेनेंस पे है। सबसे पहले ये मैं चीज आपको बताता चलूं कि अब जो है वो आपको ज्वाइनिंग्स के लिए बी बॉन्ड या यूएसडीपी की कोई जरूरत नहीं होगी। बीएफआईसी से आप कंपनी बुलिटो के अंदर अपनी ज्वाइनिंग्स कर सकेंगे। और बीएफआईसी क्या है? बीएफआईसी कंपनी का ही कॉइन है, लेकिन इस वक्त वो 10 से 12 एक्सचेंजेस पर मौजूद है, जहां पे आप उसको परचेज भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। बी बॉन्ड के हवाले से अक्सर दोस्तों का ये शिकवा रहता था कि इसको विड्रा करने का प्रॉपर का ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऑप्शन था, उसको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि बी बॉन्ड जाती तौर पर खुद जो है ना वो कहीं पे लिस्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों को कंपनी ने हल कर दिया है कि बीएफआईसी 12 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, ठीक है। आप इसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर विद इन सेकंड आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो था हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज कि बीएफआईसी से बुलिटो में ज्वाइनिंग होगी। बुलिटो आपके सामने है। ये थोड़ा सा पीडीएफ को हल्का सा चेंज किया उन्होंने, बाकी साथ साथ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। और एक चेंजिंग इसमें ये चीज आई है कि अब आपको स्लॉट्स जो है वो खुद परचेज नहीं करना पड़ेगी। आप वर्किंग करेंगे, वहां से आपकी इनकम में से ही आपकी नेक्स्ट जो स्लॉट है वो परचेज कर दिया जाया करेंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चेंजिंग है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों को हुआ है, जो कि एक साथ ज्यादा स्लॉट परचेज नहीं कर सकते। अब होता क्या था कि जिन लोगों के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो करते क्या थे कि शुरू से ही पहले दिन से 8-8 स्लॉट बाय करके बैठ जाते थे और हम वर्किंग करते थे, बेनिफिट उनको पहुंचता था। अब ये चीज कंपनी ने खत्म कर दी है। यहाँ पे जो बंदा काम करेगा, जिसका हक बनता होगा, सबसे ज्यादा पैसे भी वही कमाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है हमारे लिए कि अब आप अपनी मर्जी से तीसरी चौथी पांचवी स्लॉट ओपन नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आप स्लॉट में काम करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, तो उन्हीं में से ही कुछ एंट्रीज की डिडक्शन करके कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट स्लॉट बाय कर दिया करेगी। तो अब आप ए क्लब और बी क्लब के अंदर 0.4 BFIC से आप एक एक स्लॉट ओपन कर सकेंगे। जो पहली स्लॉट होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे आप वर्क स्टार्ट करेंगे तो उससे ही कंपनी नेक्स्ट जो है ना वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से स्लॉट अपग्रेड करता जाएगा। ये एक क्लब है, ठीक है। इसमें आपके साथ जो पहला बंदा ज्वाइन होता है या जो पहली एंट्री आती है उसकी आपको आपके अपलाइन को उसकी इनकम चली जाती है। जो दूसरा दोस्त साथ में ज्वाइन होता है आपके साथ डायरेक्ट, उसकी इनकम भी आपके अपलाइन को जाती है। और नीचे जो आखिरी लाइन में जो पहली एंट्री आती है इसकी इनकम आपको दी जाती है। और फिर आगे चौथी और जो पांचवी एंट्रीज होगी, इन दोनों से आपकी सेकंड स्लॉट बाय कर दी जाएगी। यानी कि अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी स्लॉट्स आगे बाय करता जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये रिसाइकल होगी तो उस वक्त ये टोटल की टोटल इनकम आपको ही आएगी। जो लास्ट वाली एंट्री है उस एंट्री की इनकम से आपकी इसी स्लॉट को रीपरचेज दिया जाएगा, रीफिल कर दिया जाएगा। तो ये हल्की सी चेंजिंग है। और अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि सिस्टम सेम वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो चेंज की गई है
वो ये है कि स्लॉट अब खुद ब खुद आपकी अपग्रेड होंगी। तो एक क्लब है, एक अब यहाँ पे एक चीज और है, स्लॉट्स बढ़ा दिए कम, पहले थी, अब 12 स्लॉट्स कंपनी ने कर दिए। ठीक हो गया। और अब आपकी जो टोटल इनकम होगी, टोटल एक क्लब की जो आपकी इनकम होगी वो 8-12 स्लॉट्स आपकी एक दफा भी रिसाइकिल होती है तो आपकी इनकम बनती है 5,733 BFIC बनती है। अगर आज के रेट से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये $1,71,900 बनते हैं। पाकिस्तानी अमाउंट में इसको गिना जाए तो ये 6 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनती है जो सिर्फ एक क्लब से आप हासिल कर सकेंगे। ठीक है, ये एक क्लब है, ये 12 स्लॉट्स हैं, हर के साथ उसकी अमाउंट लिखी गई है कि कितनी अमाउंट से आपकी स्लॉट जो है वो अपग्रेड होगी। तो ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। ये बी क्लब की स्लॉट है, ये पहली एंट्री पहले की तरह जैसे ही आपके साथ लगेगी इसका प्रॉफिट आपके अपलाइन को जाएगा। दूसरी जैसे ही आपके साथ डायरेक्ट लगेगी इसका प्रॉफिट आपकी अपलाइन को चला जाएगा। और नीचे जो दूसरी लाइन के अंदर पहली एंट्री है उसका प्रॉफिट आपको आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज और क्लियर करता चलूं कि पहली 5 स्लॉट तक, पहली एक से लेकर 5वीं स्लॉट तक जो फर्क है हर स्लॉट का वो 3 गुना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पहली स्लॉट जो है वो एक BFI है, दूसरी तीसरी चौथी तो 3 गुना ज्यादा लगेंगे। तो उसके लिए आपकी 3 अमाउंट यहां से डिडक्ट होगी। ये जहां पे दायरा लगा दिया है, ये 3 अमाउंट डिडक्ट होके आपकी नेक्स्ट स्लॉट पाए, लेकिन 6ठी से लेकर 12वीं तक फिर दो जो इनकम है वो डिडक्ट हो, तो वहां पे डबल का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट स्लॉट आपकी डबल पैसों से होती है, उसके अगली उससे डबल में होती है, तो वहां पे आपकी दो एंट्रीज की इनकम डिडक्ट होगी। और यहाँ पर जो है ना 3 एंट्रीज की इनकम डिडक्ट करके कंपनी आपकी स्लॉट को बाय कर देगी। यानी कि जितनी स्लॉट्स के ऊपर कॉस्ट आती है उस हिसाब से कंपनी डिडक्ट करके आपकी अगली स्लॉट जो है वो बाय कर देगी। नीचे नेक्स्ट आ जाए जी, सेम वही प्रोसेस है। आखिरी लाइन में जो आपकी पहली एंट्री है वो आपके पहले डाउन लाइन, जो बंदा कंपनी में सबसे पहले आपके साथ ज्वाइन हुआ था, ये एंट्री उसकी डाउन लाइन में चली जाएगी, उसको सपोर्ट इस चीज की मिल जाएगी। अगली जो दोनों एंट्रीज है इन दोनों का प्रॉफिट डायरेक्टली आपको जाएगा। फिर जो आखिरी लाइन के अंदर चौथी एंट्री है उसका प्रॉफिट आपकी सेकंड डाउन लाइन, जो कंपनी के अंदर आपके दूसरा बंदा शामिल हुआ होगा, उसकी डाउन लाइन में चली जाएगी। नेक्स्ट जो दोनों एंट्रीज है उन दोनों की इनकम आपको जाएगी। और अगली जो एंट्री है उसकी इनकम आपकी थर्ड डाउन लाइन, यानी कंपनी में जो बंदा आपकी टीम में तीसरे नंबर पे शामिल हुआ होगा उसकी डाउन में कहीं पे भी जाके ये एंट्री लग जाएगी, उसको सपोर्ट मिल जाएगी। और आपकी लास्ट जो एंट्री है इससे आपकी पहली एंट्री जो है वो रिसाइकिल हो जाएगी, रीफिल हो जाएगी, दोबारा से आपकी स्लॉट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो बी क्लब की आप इनकम देखें 97,675 BFIC बनते हैं। आज की डेट जो प्राइस है एक BFIC की, उसके अगर डॉलर कैलकुलेट किए जाए कि कितने डॉलर बनते हैं तो 29,30,250 बनते हैं। पाकिस्तानी अमाउंट पे बात करें तो 1 अरब रुपए से ज्यादा की इनकम बनती है जो यहां से आप कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बी क्लब में से। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस सिस्टम के अंदर, शर्त यह है कि बंदा काम करने वाला हो। यहाँ पे आप चेक हैं कि आपकी कौन सी स्लॉट कितने BFIC से अपग्रेड होगी। और यहाँ पे एक चीज और आपके लिए एक चीज और बड़ी अहम है, और यूं समझे कि हम सब के लिए खुशखबरी है कि मिसाल के तौर पर आप काम करते हैं तो आपको इनकम आती है $10। आपकी टीम में कोई भी बंदा ज्वाइन होता है, फर्ज करें मिसाल दे रहा हूं, $10 अगर आपको इनकम आती है तो आपको मिलेंगे $8। ठीक है, उनमें से एक जो डॉलर है वो ट्रांजैक्शन की बाद में कट जाएगा। जिस तरह पहले ट्रांजैक्शन फीस हम अलग पे करते थे, अब अलग पे नहीं करना पड़ेगी, इसी में से डिडक्ट होगी। ठीक है,
और जो $1 और बचेगा वो उन लोगों में चला जाएगा जिन लोगों ने यहाँ से कम इनकम की होगी या फिर नहीं की होगी। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उन लोगों को दिया गया है जो बंदे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, ये उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। यहाँ से दो तरह की अब हेल्प होगी। नंबर 1 स्पिल ओवर से, जो ऊपर से एंट्री नीचे आनी है, डाउनलाइन में लगनी है, अपलाइन की तरफ से सपोर्ट होनी है। नंबर 2 के $10 में से जो $1 होगा वो उन लोगों में तकसीम होगा, उस स्लॉट के अंदर जितने भी लोग होंगे जिनकी इनकम नहीं आई होगी या जिनकी इनकम सबसे कम होगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग डरते हैं, ऐसे सिस्टम ज्वाइन नहीं करते कि वर्किंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। सिस्टम पहले भी जबरदस्त था, स्पिल ओवर पहले भी आते थे, इनकम पहली भी आती थी जो काम नहीं करते थे, लेकिन अब उसकी जो इनकम की जो कहते हैं कि रेशो है वो बढ़ जाएगी। अब सपोर्ट ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, जो लोग नहीं भी काम कर पाते। लेकिन डेफिनेटली कमाएगा वही जो जहाँ पे वर्क करेगा, जो नहीं का वर्क करेगा उसको फिर जो समझे कि आटे में नमक के हिसाब से उसको मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है खासकर हमारे लिए। तो ये तो थी शॉर्टकट में प्रेजेंटेशन। बाकी कल से इंशाल्लाह प्रॉपर इसके ऊपर वर्क करते हैं। हमजा भाई आपके साथ ही होंगे, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। तो प्रॉपर सेशन जो हमजा भाई दिया करेंगे। आज शॉर्टकट के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं और बाकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। आप प्रॉपर से इसको देख लीजिएगा। किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का समझ ना आई हो, समझने में कहीं पे कोई कमी रह गई हो, तो बंदा इन ग्रुप में आके सवाल कर सकता है। ओवर टू हमजा भाई। ओके सर जी, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं और ये कुछ न्यू चेंजिंग हुई है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखें, अगर तो आप इसको पॉजिटिव माइंड के साथ लेंगे ना तो आपको इसके अंदर अपना बेनिफिट नज़र आएगा 100%, ठीक है। और अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं लेंगे तो आपको इसके अंदर नहीं नज़र आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखें हमें यहाँ पर अब बेनिफिट क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा वर्किंग करेंगे, स्लोट तो पहले भी हमने बाय करने ही करने हैं, ठीक है। स्लोट तो हमें अगला बाय करना पड़ता है, ठीक है। पहले और अब में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले हमें जो स्लोट हमने बाय करना था उसको करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए भी हमने खुद करना पड़ना था, उसके लिए भी हमारे पास BFIC होना चाहिए थे। लेकिन अब इनोवेशन फैक्ट्री ने हमारे लिए आसानी क्या की है कि हमारा स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, यानी हमें ना BFIC की टेंशन, हमें ना किसी चीज की टेंशन, हमारी इनकम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी और हमारा अगला स्लॉट परचेज हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज, दूसरी बड़ी जो आज की गुड न्यूज है जो सर ने भी आपको दी कि कम्युनिटी इनकम सिस्टम में ऐड कर दी गई है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो लोग सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे, वो कहते होंगे कि सर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। टीम नहीं हमने बनानी, ना हमसे काम होता है, ठीक है। लेकिन हम इन्वेस्ट कर देते हैं, आप हमें इतना बता दें कि हमें इनकम होगी। तो अब हम उनको ये कह सकते हैं, अब हम उन क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि इनकम आपको होगी 100%, क्योंकि सिस्टम डिजाइन ही इस तरह कर दिया है, ठीक है। सिस्टम को बना ही इस तरह दिया है कि हर किसी को यहाँ पर बेनिफिट हासिल हो, ठीक है। तो ये बोलीटो सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है, आपने अपना एक टारगेट बनाना है, उसके मुताबिक सबसे पहले आपकी लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप प्रेजेंटेशन को समझें, सीखें, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन सेशंस को अटेंड करें, ठीक है। मामूली सी चेंजिंग हुई है, कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। और इससे हमें बेनिफिट ही होगा, ठीक है। एक और हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। जो लोग कहते थे कि बी बॉन्ड की लिस्ट नहीं है, तो वो वाला हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है। इसी के साथ साथ हमें जो बेनिफिट होगा वो ये है कि अब हमारा सिस्टम A to Z BFIC पर हो गया। BFIC इनोवेशन फैक्ट्री का मदर कॉइन है, ठीक है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा एक ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब एक चीज और, ठीक है। BFIC काफी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, ऑटोमेटिकली पहले से एक्सचेंजेस पर चल रहा है, ठीक है। ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी बाय सेलिंग में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। हम खुद से इनको बाय करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। इजीली हम इनके अंदर विड्रॉवल सारा मेथड इजी हो गया, ठीक है। यानी अब थर्ड पार्टी जो पहले चेन ब्रिज आती थी वो भी इसके अंदर से निकल गई है, ठीक है। अब
हमारा सिस्टम है, हमने मेहनत करनी है और हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करके यहां से एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। और रही बात बी बॉन्ड की या बिटकॉइन की, तो हम इजीली ये बीएफआईसी को बिटकॉइन में भी कन्वर्ट करके तो इसको विड्रॉवल बिटकॉइन में अगर करना चाहे तो बिटकॉइन में कर लें। अगर सिंपल कॉइन में सिंपल यानी बीएफआईसी को सेल करना चाहें तो बीएफआईसी को हम सेल कर सकते हैं और अपनी इनकम वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थी और यही आज की अपडेट्स थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब। कल से इंशाल्लाह हमारा दोबारा से न्यू पीडीएफ के साथ प्रेजेंटेशन सेशन होगा, ठीक है। और रेडी रहें, अपनी टीम्स को भी रेडी रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।